नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। मैं मितेश पटेल आपको ये पहले पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताने आया हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे अगले वीडियो में देखा होगा कि क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना है। फिर भी यहाँ छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? रोज़गार के लिए। हम हमारा रोज़गार का निर्माण खुद करेंगे। नौकरी के भरोसे क्यों बैठे? आप सब लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढेंगे सब। अरे हम खुद रोज़गार भी कर सकते हैं ना। रोज़गार शुरू करेंगे हमारा खुद का और 2 लोगों को और नौकरी देंगे, तो इस तरह से पूरा भारत खड़ा हो सकता है भाई। तो इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात कहना चाहूँगा आज की तारीख में कि अगर कोई लघु उद्योग छोटा सा चालू करना चाहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें डरता है आदमी, या फिर टेंशन लेता है कि यार कैसे होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बात। दूसरा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा, मार्केट ढूंढना होगा। चौथा, कोई जगह चाहिए ये करने के लिए, है ना। लोग बेचने के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, मार्केट चाहिए। बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं बिकेगा तो बिगड़ जाएगा सामान। तो 5-6 बातें मैंने कह दी आपको। एक बिज़नेस चालू करने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, फिर से वापस बोलता हूँ, एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एक्सपीरियंस, कौन सा बिज़नेस करें, तीसरा होता है मार्केट, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन बेचने जाएगा, चौथी होती है जगह कि कैसे करें, ठीक है ना। और फिर 5वां डर होता है कि मैंने तो बना तो लिया कोई चीज़, साबुन बना लिया, फिर या कोपरेल बना लिया, फिर मतलब हेयर ऑयल बना लिया, फिर और कोई चीज़ बना ली, लेकिन वो बिकी नहीं, तो ये डर हमारे अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी योजना है जहाँ पर आप इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। ऐसी ये आपके लिए एक तक है, एक उज्जवल भविष्य देने वाली अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कैसे? तो सरकार ने आपके लिए एक तो एमएसएमई का लोन दे दिया। आप 50,000 1 लाख ही लोन लीजिए ना, छोटा सा लोन लीजिए, एक बात। तो कोई डरने की बात है नहीं, ठीक है। तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। अपने घर में चालू कीजिए, ऐसा ही बिज़नेस चुनिए। हम आपको 50 तरीके के बिज़नेस देंगे। आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जगह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट। आपको मार्केट खड़ा ही नहीं करना है, हम खुद ही मार्केट है। ये जो कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप खुद ही मार्केट ही है। हम सब मिलके मार्केट है। तो आपको कहीं मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं। तो इतना आसान, एक पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट हम लाने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ खड़ा होना है। सारी चीज़ें आपके लिए रेडी है, वेट कर रही है। आज बहुत ऐसे मुश्किल दौर में आत्मनिर्भर बनने की सबसे अच्छी तक या आपके पास वो है, अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, खड़े हो जाइए, नए लोग खड़े हो जाएं, पुराने जो डर रहे थे वो भी खड़े हो जाएं, हमारे साथ आ जाइए। सारे किसान, सारे पशुपालक, सारे मजदूर, सारे लघु उद्योग करने वाले, नए और पुराने जो नहीं है वो खड़े हो जाइए, ठीक है। सारी दुकान वाले जो स्वदेशी चीज़ें बेचते हैं, सारी सेवाएं देने वाले हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो आज आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल होगा। क्यों? वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। भारत की जनता आज अकेली पड़ गई है। भारत की जनता की लड़ाई है ये, इस बार किसी और की लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। सरकार ने हमारे लिए पैसा छोड़ दिया है लोन के उसमें, अब हमको उसको लेना है और खड़ा होना है। तो दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। आने वाले समय में मैंने इसके ऊपर तो ऑलरेडी चर्चा कर दी है कि इसका क्या होने वाला है। बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। इसीलिए तो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इससे आगे जाएंगे, कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, कैसे बनेंगे। तो ये बहुत गहरा विषय है और इसका एक ही इलाज है मेरे ख्याल से। हमने तो एक ही इलाज सोचा है इसका, देख लीजिए आप, और वो है स्थानीय स्वदेशी से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, स्थानीय स्वदेशी मतलब क्या? आज तक तो स्वदेशी सुनते आए भाई। स्थानीय स्वदेशी मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ आपको। चलिए, स्थानीय स्वदेशी का मतलब है अपने आसपास, यानी तहसील या गांव में बनी हुई चीज़, लोकल लघु उद्योग से बनी हुई चीज़, जैसे सब्जी, अनाज, फल, सेवाएं, मजदूर, दुकानों से खरीदी हुई, बेकरी वगैरह,
इससे जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो स्थानीय स्वदेशी कहलाई जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में बोला है वोकल फॉर लोकल। उन्हें स्वदेशी शब्द यूज़ ही नहीं किया, लोकल चीज़ें यूज़ करो। क्यों किया ऐसा शब्द? बहुत गहराई में जाने वाली चीज़ है दोस्तों, समझिए इस बात को। फिर से मैं आपको पूरा डिटेल में और बताना चाहूँगा कि स्वदेशी और स्थानीय स्वदेशी में क्या अंतर है। तो स्वदेशी मतलब देश में कहीं पर भी बनी हुई चीज़, स्थानीय स्वदेशी मतलब अपने आसपास में, तहसील या गांव में बनी हुई चीज़। तहसील तक पकड़िए, 10-15 किलोमीटर का दायरा जो है, गांधी जी ने भी यही कहा था और 100 साल पहले लाला लाजपत राय ने भी यही कहा था। निरमा, पतंजलि, डाबर, जियो मार्ट जैसी स्वदेशी। अभी पतंजलि मतलब स्वदेशी, सब लोग लिस्ट भेज रहे हैं स्वदेशी, अभी पतंजलि यूज करेंगे। भाई क्या फ़ायदा होगा? रामदेव बाबा बड़े आदमी बन जाएंगे, तो उन्होंने भी बाहर के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो आप पैसा उसको देंगे ना तो वो प्रॉफिट बाहर जाने वाला है, फॉरेन में। ठीक है, तो पतंजलि का खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रामदेव बाबा ही बड़े होने वाले हैं। आपको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से खरीदेंगे तो क्या फ़ायदा होगा वो मैं समझाता हूँ। 20 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा सबसे पहले बात हर खरीदार को, तो सबसे पहला फ़ायदा। और सबको रोजगार मिलेगा। लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, सब घर को, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उन सभी को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात हो गई ना दोस्त। आज तक शायद इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह पाएगा कि सबको रोजगार मिलेगा। जितने लोग जुड़ेंगे उन सभी को रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। और पूरी योजना ऐसी है दोस्तों, पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। वो स्वदेशी खरीदेंगे तो पैसे वाले लोग और पैसे वाले हो जाएंगे। रिलायंस जियो का खरीदेंगे आप तो जियो मार्ट से, तो कौन बड़ा होगा? रिलायंस का मालिक। और उसने तो 25-30-40% तक रिलायंस को बेच दिया है बाहर वाले लोगों से। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, फेसबुक ने खरीदा है, उनको पैसा जाएगा ना। आपको क्या फ़ायदा होगा? हम हमारी ही चीज़ खरीदेंगे एक दूसरे के पास से, तो हम सभी को फ़ायदा होने वाला है। पूरी योजना दोस्तों देख लीजिए, पूरी योजना। खरीदार को भी फ़ायदा होने वाला है बहुत बड़ा। लगभग मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 तक खरीदार को फ़ायदा होने वाला है। 12-15 हज़ार में 12-15 हज़ार का खरीदते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 तक फ़ायदा होने वाला है। कैसे? वो ध्यान से पूरा देखिए, पूरा वीडियो 3 पार्ट में है, देख लेना। आगे चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी कहने जा रहा हूं मैं। क्या आप जानते हैं कि अभी आप हर महीने स्थानीय स्वदेशी चीज़ों का कितना उपयोग करते हैं? मेरे हिसाब से आपके घर में जो खर्च होता है उसमें 60 से 80% आज भी स्थानीय स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते ही हैं आप। यकीन ना आए तो घर खर्च का लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं। चलिए, राशन, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार। मैं मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय परिवार की पहले बात करूंगा। गरीब परिवार तक तो शायद ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं गरीब परिवार को भी ये बात समझाना है आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार, राशन 3,000 से 5,000, सब्जी 1,200 से 1,500, घर बकरी 1,000 से 1,500, कपड़े 1,000 से 1,500, जूता चप्पल 200 से 500, दूध उत्पाद 600 से 1,000, शिक्षा 2,500 से 4,000, यानी 9.5 यानी 10,000 के आसपास से लेके 15,000 तक का खर्च एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहता है ना। और काम करने वाले लोगों का भी जोड़ लें तो और ज़्यादा हो जाएगा, 1,500-2,000। कैसे? तो जैसे हर किसान के घर पे एक काम करने वाला मजदूर रहता है, महीने में 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तो आता है। पशुपालक के घर पे भी आता है, दुकान वाले के घर पे नौकर रहता है या फिर काम करने वाला कोई रहता है, सेवाएं देने वाले के यहाँ पर असिस्टेंट रहता है कोई ना कोई। ठीक है, फिर जो सिर्फ लघु उद्योग वाले हैं उनके यहाँ पर भी कोई ना कोई तो असिस्टेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। फिर जो घर खर्च करने वाले हैं, ग्राहक हैं सारे, उनके घर पर तो कोई काम वाली भाई चाहिए, कोई रसोई वाली चाहिए, कोई नौकर चाहिए, कोई गाड़ी साफ करने वाला आता है, कोई तो वो वॉचमैन आता है। तो सबको कोई ना कोई तो एक बंदा चाहिए, इसलिए मैंने काम करने वाला एक बंदा यहाँ पर पकड़ा है जो कि मजदूर के रूप में हमारे साथ जुड़ेगा, या कोई सेवाएं देने वाला हमारे साथ जुड़ेगा। तो मान लीजिए 10,000 से 15,000 का हमारा जो खर्च है वो हम आपस में ही एक दूसरे के साथ करें तो हमारा पैसा बच जाएगा। कैसे? तो थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ मैं ये कैसे,
लेकिन स्थानीय स्वदेशी बाजार का कहना है कि हर घर को रोजगार मिलेगा, हर घर को जितने लोग जुड़ेंगे, जितने परिवार जुड़ेंगे, क्योंकि ये परिवार का जोड़ना है, यहाँ लोग नहीं परिवार जुड़ेंगे, तो हर घर को रोजगार मिलेगा। कैसे? ये हमारी टैगलाइन ही बन गई है, स्थानीय स्वदेशी बाजार, हर घर को रोजगार। कैसे, क्या काम करेगी ये सिस्टम? ये एक ऑनलाइन बाजार होगा जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्डर करेंगे और ये सिस्टम 1 घंटे में उत्पादकर्ता के घर या दुकान से आपके घर पे चीज़ें पहुंचाएगी, खरीदार के घर पे डिलीवरी करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऑर्डर करना है, हम यहाँ से आपको डिलीवरी करेंगे। ये एक तालुका की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा समझिए। स्थानीय स्वदेशी बाजार जो है वो तालुका बेस्ड रहेगा, भारत के हर तालुका में कार्यरत होगा और हर बड़ी सिटी में भी कार्यरत होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम स्वदेशी शब्द यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग में, लोगों के दिमाग में, पढ़े लिखे लोगों के खास तो दिमाग में आता है कि यार क्वालिटी ठीक नहीं होगी। चलिए उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है कि हम किस बेस पे ये आपको कहने जा रहे हैं। बेहतर क्वालिटी लाएंगे। कैसे? स्थानीय स्वदेशी में 3 चीज़ों पे हमने विशेष ध्यान दिया है। कैसे बेहतर क्वालिटी कैसे लाएंगे? भारत के सब शहरों में अलग अलग फेमस चीज़ें हैं। कोई जगह पे कोई साबुन बहुत बढ़िया है, कोई यहाँ पर मिठाई है, कहीं पर कोई खाने की चीज़ है। तो पूरे भारत में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतर है, तो हम वो चीज़ों को पूरे देश में लागू करेंगे। कैसे? उनको रॉयल्टी देंगे। जिनकी चीज़ें अच्छी है, किसी का साबुन है तो किसी का हेयर ऑयल है, तो किसी का विक्स है, किसी का खाने का है, किसी का मिठाई है, किसी का और कुछ है, किसी का फर्नीचर है, कोई ना कोई चीज़। तो इस तरह से उनको 1%, 1.5%, 2% जितना रॉयल्टी देंगे और वो हमें हमारी उनकी तकनीक सिखाएंगे। तो वो हम पूरे 7,000 तालुका भारत के हैं, उन सब तालुका में लोगों को सिखाएंगे और वो अच्छी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी वाली देंगे। दूसरा, आकर्षक पैकिंग भी रहेगा। चाइना वाले ने हमको बहुत अच्छा सिखाया, आकर्षक पैकिंग करना है तो अच्छी चीज़ें बिकेंगी, तो हम वो भी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीज़ें अवेलेबल होना, स्वदेशी भी, तो 1 घंटे में आपको डिलीवरी मिलेगी। कोई भी चीज़ की आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए बड़ी टीम काम करने वाली, बहुत बड़ी टीम। ठीक है, उन सभी को भी रोजगार मिलने वाला है। समझिए आगे। अब ये स्थानीय स्वदेशी बाजार क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये व्यवस्था एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलने वाली स्वयं संचालित व्यवस्था होगी। इसका कोई भी मालिक नहीं होगा, मैं भी नहीं, या फिर मेरे साथ जो टीम रहने वाली है वो भी मालिक नहीं होंगी। आपको पूरा 100% कहाँ जाता है ना, वो दिखाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये व्यवस्था स्वयं संचालित होगी, कोई भी इसका मालिक नहीं होगा, जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। कोई भी हम इस व्यवस्था में लेन देन करेंगे, एक बंदा खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, तो वो सारे जो लेन देन है भारत में कोई भी बंदा कहीं भी, कहीं से भी वो ट्रांजैक्शन देख सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। इतनी भी घोटाला नहीं हो सकता, इतनी भी चोरी नहीं हो सकती दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और अब ये स्थानीय स्वदेशी बाजार का उद्देश्य क्या है वो समझते हैं। उद्देश्य यह है कि हम सब एक दूसरे का ही सामान खरीदेंगे, हम सब एक दूसरे की ही सेवाएं इस्तेमाल करेंगे। तो लाभ क्या होगा? जिससे हम सब प्रतिमाह जो रुपया खर्च करेंगे वो हमारा पैसा आपस में हमारे पास ही घूमेगा। सब्जी वाले का दूध वाले के पास दूध वाले का, किराने वाले के पास इसका, इसके पास धान वाले के पास, मजदूर के पास, एक दूसरे का पैसा हमारा जो है वो एक दूसरे के पास ही खरीद जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे, एक दूसरे की सेवाएं इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक दूसरे की ताकत बनने वाले हैं दोस्तों इसमें। कैसे? यहाँ पर और डिटेल में मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ। लघु उद्योग करेंगे कुछ लोग, जो पुराने हैं वो तो करेंगे, नए लोगों को खड़ा होना है। कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाना सीखना है, साबुन बनाने के लिए सीखना है, नहीं आता है तो हमारे पास 100 तरह की चीज़ें हैं। लिस्ट देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, हम आपको देंगे। कहाँ से खरीदी करनी है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीदना है, सब चीज़ें सिखाएंगे।
सारे पशुपालक जो दूध उत्पाद करते हैं और दूध उत्पाद की चीज़ें बेचते हैं, सारे दुकानदार जो स्वदेशी चीज़ें बेचते हैं, सारे मजदूर हमारे साथ जुड़ना चाहिए, सारी सेवाएं देने वाले लोग यानी डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, नर्स, वकील, कार रिपेयर करने वाला, बाइक रिपेयर करने वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, सुनार, ये सारे लोग जो हैं वो सेवाएं देने वाले लोग हैं। सारे किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, सारे खरीदार तो सब लोग हैं ना, तो सब लोग हम जुड़ जाएंगे और एक दूसरे का फायदा करवाएंगे। क्योंकि किसान एक टमाटर बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ें खरीदेगा, साबुन बेचने वाला, लघु उद्योग वाला साबुन बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ें तो खरीदेगा ना, दूध उत्पादक जो पशुपालक है वो दूध बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ों का तो खरीदार है। तो हम आपस में एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे जिससे हम सबको फायदा होगा और हम सबको एक ताकत मिलेगी कि हमारे खरीदार हैं हमारे पास, तो हम ताकत से चीज़ें बनाएंगे और बेचेंगे लोगों को अपने अंदर अंदर। बाहर बेचेंगे वो अलग बात है, लेकिन अंदर अंदर तो हम ताकत से बेचेंगे। इस तरह से हम पूरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों विश्वास कीजिए, मैंने इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रखा है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सच में आज ताकत है। चाइना की वजह से हमारे अंदर पूरा जोश भर गया है, देश में जो परिस्थितियां हैं उस वजह से भी हमारे अंदर जोश भर गया है। तो आइए सब मिल के बनाते हैं देश को आत्मनिर्भर और हम सब बनते हैं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये वीडियो में पार्ट 1 खत्म होता है। दूसरे पार्ट में क्यों किसको जोड़ना चाहिए, किसको क्या फ़ायदा होगा, किसान को क्या फ़ायदा होगा, लघु उद्योग वाले को क्या फ़ायदा होगा, दुकानदार को क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, वो सारी डिटेल बताएंगे। और तीसरे वीडियो में जो है वो कहाँ किसको कितना मिलेगा, कितना % कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, वो डिटेल रहेगा। तो अगले वीडियो में देखिए क्यों जुड़ना चाहिए, उसको क्या फ़ायदा होगा, खरीदार को भी क्यों जुड़ना चाहिए, उनको भी 5-10 हज़ार का फ़ायदा होने वाला है, कैसे, वो अगले वीडियो में देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, आभार। नमस्ते, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दूसरे पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए यहाँ से हम दूसरा पार्ट की शुरुआत करते हैं कि हमारे साथ स्थानीय स्वदेशी बाजार में आपको क्यों जुड़ना चाहिए, कौन कौन जुड़ सकते हैं और सबको क्यों जुड़ना चाहिए। सबसे पहले खरीदार से ही मैं बात करूँगा। हम सब लोग खरीदार तो है ना, सारे खरीदार हैं। एक चीज़ शायद बेचते भी होंगे, बाकी सब चीज़ों तो खरीदार हैं। और एक कोई भी चीज़ नहीं बेचते हैं फिर भी 10, 12, 15 हज़ार का तो खरीदार हैं। तो आपको भी फ़ायदा होने वाला है 5 से 10 हज़ार का। 15 हज़ार का, 12 हज़ार का खरीदते हैं तो 5 से 10 हज़ार का फ़ायदा हो सकता है। देखिए कैसे, वो आगे वीडियो में। तो सारे लघु उद्योग वाले जुड़ेंगे, सारे पशुपालक, सारे दुकानदार जो स्वदेशी बेचते हैं, सारे मजदूर, सारे खरीदार, सारे किसान, सारी सेवाएं देने वाले, यानी सब लोग लगभग आ गए। सब लोग, कोई बाकी नहीं रहे, सिर्फ नौकरी वाले रह गए, अच्छी नौकरी वाले। ठीक है, बाकी सब के लिए है ये। ठीक है, और वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारा साथ दें और आपके घर का खर्च बचाएं। ऐसे खरीदार जुड़ जाएं, तो खरीदार तो हैं आप भी, तो आप सभी जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन जुड़ेगा, सभी किसान भाई। क्यों जुड़ेंगे सभी किसान भाई, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारे किसान जो हैं वो बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, फिर उसमें खाद देते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं। 2-3 महीने तक मेहनत करता है लगातार किसान। उसके बाद जाके फसल खड़ी होती है और वो बाजार में जब बेचने जाता है तो बाजार में जो एक आदमी खरीदता है शाम को, सुबह वो 5 बजे 4 बजे चीज़ें बेच के आता है मंडी में सुबह, तो 100 रुपये वाली चीज़ किसान को 20-25 रुपया ही मिलता है। तो दोस्तों ये दूरी हम दूर करने चाहते हैं। ये 100 रुपये में जिसको मिल रहा है ना वो 80 रुपये में मिले, और किसान को जो 25 मिल रहे हैं ना उसकी जगह पे 45 मिले, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए किसान भाइयों से मेरी विनती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको अच्छे दाम मिले ये हम चाहते हैं। खरीदार को भी अच्छे दामों में उनको फसल मिले, मतलब आपकी चीज़ें मिले, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए आप जुड़े। बाकी और भी डिटेल में किसानों के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा, सबके लिए अलग अलग वीडियो बनेंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। तो आपको अच्छा रेट मिलने वाला है, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। दूसरा, पशुपालक भाई क्यों जुड़ेगा, क्योंकि उनको भी दूध का जो पैसा मिलना चाहिए 22-25 रुपया मिल रहा है आज, हम आपको 32 से 35 रुपया दिलाना चाहते हैं गाय के दूध का। तो इसलिए आपको जुड़ना है, आपको फ़ायदा होगा, है ना। आगे देखते हैं।
और आप भी सब चीज़ों का तो खरीदार है ना, तो आपका दूध बिकेगा तो बाकी सारी चीज़ आप यहाँ से खरीदेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा, हम आपके खरीदेंगे, आप हमारी खरीदें। इस तरह से सब एक दूसरे का करेंगे। फिर लघु उद्योग वाले कौन कौन जुड़ेगा? साबुन बनाने वाला, अचार पापड़ बनाने वाला, जो भी लघु उद्योग वाले हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि खड़े हो जाइए। सरकार लोन दे रही है, हम आपको आइडिया देंगे, हम आपको मार्केट भी देंगे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, खड़ा होना है और जो जो हम दे रहे हैं वो ले लीजिए, चालू कर दीजिए काम, बनाइए चीज़ें, हम आपको लोगों के घर तक पहुंचा देंगे। बहुत आसान है दोस्तों। इस बार जो ये मौका मिल रहा है, ऐसा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। पैसा भी दे रही है सरकार, हम आइडिया भी दे रहे हैं, हम मार्केट भी दे रहे हैं, सब। अब और चाहिए क्या आपको? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट, और वो हम दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, लघु उद्योग नहीं करते हैं वो भी खड़े हो जाएं और छोटा मोटा लघु उद्योग चालू कर रहे। एक ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चालू करिए, एक नाश्ता बनाने के लिए चालू करिए, एक अचार पापड़ चालू कर सकते हैं, साबुन बनाना, बहुत सारी, साबुन तो खाली एक बात है, ऐसी 100 चीज़ें हैं जो लघु उद्योग में आप बना सकते हैं दोस्तों। शुरू हो जाइए, खड़े हो जाइए। बहुत सारी जूता चप्पल भी आज तो घर पे बन सकते हैं, घर पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नाश्ता बनाइए, नमकीन बनाइए, बहुत सारी चीज़ें, वेफर्स बनाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मैं बहुत कुछ गिना सकता हूँ, एक पूरी लिस्ट भी इसमें डाल दूंगा मैं बाद में एक और वीडियो में, ठीक है। तो लघु उद्योग के लिए स्पेशल वीडियो में देख के और जल्दी से खड़े हो जाइए, उठ जाइए और आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हो जाइए। आगे देखते हैं और कौन जुड़ेगा। तो सभी दुकानदार भाई जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्यों, वो तो दुकान लोग बैठे ही हैं लेके। तो पूरे तालुका में जो है हम क्या करने वाले हैं, 10-12 केंद्र बनाने वाले हैं, 10-12 गांव के अलग 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 अलग। तो हर केंद्र में 2 से 3 दुकान रहेगी एक चीज़ की। जैसे कि जूता चप्पल तो 2 से 3 दुकान, जैसे कि कपड़ा तो 2 से 3 दुकान, जैसे कि मिठाई तो 2 से 3 दुकान, जैसे कि बेकरी तो 2 से 3 दुकान। ऐसी जितनी चीज़ें हैं उनकी 2 से 3 दुकान रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। जिससे क्या फ़ायदा होगा आपको? हमारे साथ जुड़ेंगे, मतलब होगी तो भी जुड़ेंगे सिर्फ 2 से 3। तो फायदा क्या होगा? हमारे 10-12 गांव के जितने कस्टमर हैं वो सिर्फ आपके दुकान पे आएंगे, कपड़े लेने के लिए आपके दुकान पे आएंगे, जूते लेने के लिए आपके दुकान पे आएंगे। तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। दुकान तो आप ऑलरेडी लेके बैठे ही हैं, कस्टमर हमारे ज़्यादा आएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा ना। तो हम आपकी बात, हम आपके यहाँ पर कस्टमर लेके भेज रहे हैं, तो आप हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ जुड़िए, स्वदेशी ही खरीदिए। आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, नौकर है या फिर आपके घर पे काम करने वाले हैं, उनको भी बोलिए कि आप भी स्वदेशी बन जाए, उनको भी ऐसे ही पगार भी दें। तो इससे क्या होगा? हम एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। तो आपको ये अतिरिक्त विशिष्ट एक्स्ट्रा मार्केट मिल रहा है हमारे लोग, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन जुड़ेगा। तो सारी सेवाएं देने वाले लोग। सेवाएं देने मतलब कौन? जो लोग अपना हुनर बेचते हैं, आइडिया बेचते हैं, कारीगरी बेचते हैं और मेहनत बेचते हैं, वो लोग कहलाते हैं सेवाएं देने वाले। जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि सुथार, मिस्त्री, कारपेंटर, ठीक है, लोहार, कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, पंचर वाला, मजदूर, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। क्यों? वैसे ही जैसे मैंने कहा, हमारे 10-12 गांव के बीच में कार मैकेनिक 1 या 2 रहेंगे, पंचर वाले 1 या 2 रहेंगे, मिस्त्री 1 या 2 रहेंगे। इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो 1 या 2 रहेंगी। इससे आपको बिजनेस बढ़ेगा। आगे देखते हैं और कौन जुड़ेगा। सारे मजदूर भाई। क्यों जुड़ेंगे? क्यों जुड़ेंगे? वो हमारे यहाँ जितने लोग अभी जुड़ने वाले हैं, जैसे कि किसान, मजदूर, किसान, दूध, पशुपालक, लघु उद्योग, इन सभी को मजदूर चाहिए। दुकान वाले के घर पे नौकर चाहिए या फिर काम करने वाले लोग चाहिए। सेवाएं देने वाले, उनको भी असिस्टेंट या फिर नौकर चाहिए, ठीक है। सारे खरीदार, उनके भी घर पे तो कोई ना कोई लगने ही वाला है, काम करने वाला, रसोई बनाने वाले, काम करने वाली बाई, वॉचमैन, गाड़ी साफ करने वाला, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सभी मजदूर भाई को हम कहीं ना कहीं काम दिलाएंगे, और वो भी अच्छे दामों में, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी ग्राहक, तो सभी ग्राहक को हम फायदा देने वाले हैं। क्या? उनको विज्ञापनकर्ता बनाने वाले हैं। एक तो सबसे पहला फायदा होगा 20 से 25% लगभग आपको फायदा मिलने वाला है, डिस्काउंट सा। तो वो तो बहुत बड़ा हो गया ना। 12,000 की खरीदी करते हैं, 25% अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो लगभग 3,000 पैसा बच रहा है आपका, 9,000 में ही पड़ेगा। दूसरा, ऊपर से विज्ञापन कर सकते हैं। विज्ञापन यानी कि आपने अगर एक साबुन खरीदा,
आपको बहुत अच्छा लगा, छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया कि यार साबुन बहुत अच्छा है, झाग भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कीमत भी बहुत अच्छा है, बस उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स आए, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और लगभग 12,000 के पूरे समूह में अगर 3,000 लोग ऐसे जुड़ते हैं ग्राहक, ठीक है, तो लगभग हर घर को, ये ग्राहक वाले घर को विज्ञापन करेगा, उनको लगभग 7 से 8 हज़ार एवरेज पैसा मिलेगा। तो 3,000 बचता है और 7,000 यहाँ से, तो 12,000 में से 10,000 आपको भी मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, 3,000 फैमिली को, 12 में से 3,000 फैमिली को इतना मिल सकता है। किसी को 5,000 भी मिलेगा, मतलब जितना मेहनत करेगा उतना, 5,000 या फिर 10,000 भी मिल सकता है, 12,000 भी मिल सकता है। तो सारे ग्राहकों को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ना, लोकल वोकल फॉर लोकल, यानी आप लोकल के लिए बात करिए तो हमारे लोगों के लिए बात करिए, वोकल बनिए, बात करिए, तो हम आपको पैसा देंगे उनकी तरफ से, आप एडवर्टाइजर बन जाइए। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब जो विज्ञापन से कमा रहे थे वो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको वो स्टार बना रहे हैं। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब तक हमने सब छोटी छोटी चीज़ों की बात की, अब बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, एसी, मोबाइल, कार, ये सारी चीज़ों, इसका भी हमारी व्यवस्था तुरंत चालू करने वाली है, बहुत जल्द, 5-6 महीने में इसको चालू कर सकते हैं अगर आप सब लोग साथ देंगे तो, सब लोग जुड़ जाएं तो ये बड़ी चीज़ें भी यहाँ से शुरू होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द होगा। और हमको सब ये सारी चीज़ें सस्ती भी मिलने वाली है, कैसे वो हम आगे बात करेंगे, बहुत सस्ती पड़ने वाली है सारी चीज़, खुद बनाएंगे। इसलिए आगे बात सप्लाई चेन या डिलीवरी के साथ, हर मोहल्ले से एक डिलीवरी वाला आदमी हमारे साथ जुड़ने वाला है जो आपको डिलीवरी करे, हर मोहल्ले से, यानी लगभग 700-800 लोग जितने डिलीवरी लोग, वो सारे फैमिली भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस समूह में। तो हमारा इस तरह से पूरा, अगर टीचर्स लोग जुड़ते हैं, मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर हमारी बनती है तो लगभग 700-800 टीचर्स के फैमिली जुड़ेंगे। तो ऐसे इस तरह से हमारा पूरा जो समुदाय है वो बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा, ये बात यहाँ पर अभी इतना जल्दी नहीं था, फिर भी कह रहा हूँ कि स्थानीय स्वदेशी बैंक भी बनेगा, एक हमारा खुद का बैंक होगा, लेकिन उसमें ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, और हम लोगों को खड़ा करने के लिए बिना ब्याज के ही लोन भी देंगे, लेकिन जो लोन लेने वाले होंगे वो अपने मोहल्ला वालों की जिम्मेदारी पर लोन लेंगे, और मैक्सिमम 2 लाख तक लोन लेंगे। हम लोग 1 लाख से नीचे ही देंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा 2-3 बार लोन ले चुका होगा तो 2 लाख तक लोन देंगे उनको, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में जानकारी लेते हैं कि अगर समुदाय बन रहा है तो कितने लोगों का बना है। तो हमने एक तालुका में 12,000 फैमिली अगर जुड़ती है तो किसान, फल उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले, धान उगाने वाले 400, 400, 200, ठीक है। फिर पशुपालक 800 लोग, उद्योग वाले 400 लोग, बेकरी वाले 150 लोग, इस तरह से पूरा लिस्ट बनाया आपने। दुकान वाले, मेड, मजदूर, टीम मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट वाले, डिलीवरी वाले, ठीक है, ग्राहक, ये सारी चीज़ों का कितने लोग जुड़ने वाले हैं, 12,327 लोगों का लिस्ट बनाया। एक तालुका से इतने जुड़ने चाहिए, इस तरह से हमने पूरा ये लोग जुड़ने वाले हैं, सब लोग, ये हमने आपको समझाया। तो आप सब लोग जुड़ जाइए पहले, क्योंकि कोई पैसा तो हम ले नहीं रहे हैं, आपके पास सभी फ्री में है, और इतना आपके लिए सोचा है, तो जुड़ने में आपका 2 मिनट सिर्फ जाएगा, 1 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएगा। आप अपना नाम डालिए, आपका एड्रेस डालिए, और आप किस वजह से जुड़ रहे हैं, पशुपालक के तौर पे जुड़ रहे हैं, या फिर किसान के तौर पे जुड़ रहे हैं, कि मजदूर के तौर पे, या खरीदार के तौर पे, या सेवाएं देने वाले, या फिर लघु उद्योग, उसमें भी आप क्या बनाने वाले हैं लघु उद्योग, तो वो थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए और जुड़ जाइए, फ्री में है। और आप सभी मिल जाएंगे, इतना 2 मिनट का कष्ट लेंगे ना, तो हमारा समुदाय बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा तो और भी लोग जुड़ जाएंगे और हम खड़े हो जाएंगे। बस इतना 2 मिनट अगर आपने नहीं निकाला ना, तो हमारी ये लड़ाई जो है वो व्यर्थ जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ 2 मिनट अपना दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए आज के आज, ठीक है, जो वेबसाइट यहाँ पर बताई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दूसरे वीडियो का मैं अंत करूँगा, और तीसरी पार्ट में आपको लेके जाता हूं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश पटेल, और आप सबने पार्ट 1, भाग 1 और भाग 2 देख लिए होंगे, और अभी हम शुरुआत करने वाले हैं भाग 3 में,
आगे आपने देखा है पहले भाग में कि क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्थानीय स्वदेशी की क्या ज़रूरत है। वैसे ही पार्ट 2 में देखा होगा कि आपने कौन कौन जुड़ सकता है, किसान, लघु उद्योग वाले, पशुपालक, दुकानदार, मजदूर, खरीदार, सेवाएं देने वाले, ये सब लोग जुड़ेंगे और उनका क्या फ़ायदा होगा वो आपने भाग 2 में देखा होगा। नहीं देखा है तो आगे जाके देख लीजिए। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वदेशी बाजार की व्यवस्था कैसे काम करेगी, ये हम अभी देखते हैं। स्थानीय स्वदेशी बाजार की व्यवस्था कैसे काम करेगी, यानी लेन देन किस प्रकार से होगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, किस हमने इस पूरी योजना को परसेंटेज वाइज बांट दिया गया है ताकि हम कम काम करें या ज़्यादा काम करें उस हिसाब से हमें पैसे मिले, सबको अपनी अपनी पैसे मिले। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। सबसे पहली बात है 100% रुपया कहाँ और कैसे मिलेगा, यानी पूरा 100% का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें हमने पहले ही बताया कि कोई मालिक नहीं है, सब लोग काम करने वाले हैं और सबको ही उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई मुख्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। हम भी मालिक नहीं है, हम भी मुख्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो पूरा जो पैसा है वो कहाँ पर डिवाइड होने वाला है, कैसे बंटने वाला है सब में, वो समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर यानी उत्पादकर्ता, चाहे वो किसान हो या चाहे फिर लघु उद्योग वाले हों या फिर दूध उत्पादक हो या कोई भी दुकान वाला हो, उसका 45% हम गिन रहे हैं कि उनको मिलेगा लगभग आज के हिसाब से 45% रुपया, ठीक है। दूसरा पार्ट है 5% किसको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी, जो मोहल्ले में डिलीवरी करने वाला हमने पूरा डिलीवरी सिस्टम बनाया है उसमें 5% जाएगा। फिर 3.5% जो है वो हम 10 गांव के बीच में एक डेपो बना रहे हैं या फिर सेंटर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जॉब करेंगे, वहाँ की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे गोडाउन जैसा कुछ रहेगा, तो ये 3.5% जो है वहाँ इसके लिए जाएगा। फिर 1% जो है वो वेरीफाई, क्वालिटी चेक और न्याय व्यवस्था के लिए जाएगा, यानी अगर हमारे जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो जो सामान बेच रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसकी हम जांच करेंगे वैज्ञानिक तौर पे सब चीज़ों की। फिर दुकान अगर है तो वहाँ पर व्यवस्था सब ठीक है, क्लीन एंड क्लियर है, सारी चीज़ें बेहतर है, वो सारी चेक, क्वालिटी भी चेक करेंगे हम उसके लिए 1% हमने रखा है। और अगर न्याय यानी कि कहीं पर डिस्प्यूट हो जाता है हमारी व्यवस्था में, कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी न्याय व्यवस्था के लिए भी हमने 1% रुपया में, ये सारी तीनों चीज़ इसमें कवर होती है। अब 10% जो है वो हमने वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी क्या कि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। उसको डिटेल में उसकी जब स्लाइड आएगी तब देखेंगे। फिर हम हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को लोन देंगे, उसके लिए 4.5% रखा है, और उसी में से जब हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उसी में से सोशल काम करेंगे, यानी समाज के कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है और हमें करना चाहिए, या फिर वो सरकार के उसमें नहीं आता है, तो ऐसे कुछ काम जो कि हमें करना ही चाहिए, ऐसे कुछ काम हैं जो हम यहाँ से करेंगे। जो कैसे होगी वो उस स्लाइड पे हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बात करें वो टीम मैनेजमेंट कमीशन, यानी कि ये जो पूरा व्यवस्था बन रहा है वो नेशनल लेवल पे एक बड़ी व्यवस्था बन रही है, एक कोर कमेटी बन रही है, फिर एक नेशनल टीम बनने वाली है, वहाँ पर उनको कुछ पैसा जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे बनेगी, फिर उस स्टेट के 5-6 खंड में डिवाइड किया जाएगा, वहाँ पर व्यवस्था बनेगी, फिर हर ज़िले में व्यवस्था बनेगी, फिर हर तालुका में, तहसील में व्यवस्था बनेगी, फिर हर 10 गांव तहसील में 10-10 गांव के खंड बनेंगे, उसमें व्यवस्था बनेगी, फिर हर गांव में। इस तरह से पूरी डिलीवरी व्यवस्था पर पूरा चेन या फिर पूरी व्यवस्था, हायरार्की कह सकते हैं, या फिर पूरा जो सिस्टम है मैनेजमेंट का वो बनेगा। तो वहाँ पर एक 5% जितना रुपया पूरी टीम को जाने वाला है, ठीक है। फिर कुछ इस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए शुरुआती स्टेज में हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है। तो ये हम लोगों के पास से दान एकत्र करेंगे, पैसे लेंगे दान के, डोनेशन के रूप में। तो वो 1% हमने उसके लिए रखा है कि जो हमको डोनेशन दे रहे हैं उन सभी लोगों को 6 महीने या फिर 1 साल के बाद हम कुछ सहाय के रूप में यहाँ से प्रोडक्ट्स या फिर कुछ पैसा भी
राशि भी कुछ दे सकते हैं, उसके लिए भी वो उसकी स्लाइड हम देखेंगे। फिर लगभग 25% जितना डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट मिलने वाला है। वो कैसे है वो भी उसके डिस्काउंट के पेज पे आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह से पूरा 100% जो यहाँ पर बांटा गया है वो लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो आएगा उसके लिए 100 रुपया प्राइस रहेगी, लेकिन MRP 110 रुपया रहेगी। यानी अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और वो खरीद रहा है तो उसको 110 रुपये में पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी उत्पाद या वस्तु, कोई भी उत्पाद बनाते हैं या फिर वस्तु होती है उसमें ये काम करेगी। अब ये सेवाओं में काम नहीं करेगा, क्योंकि सेवाओं में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, जैसे कि वहाँ पर डिलीवरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेवाएं या फिर दुकानों में जो चीज़ें बिक रही है वो उनके दुकान पे बेचेंगे तो हमको डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हमारे डेपो की भी उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी। तो टोटल जो है वोकल फॉर लोकल सारी चीज़ों में आधा कर दिया गया है। सोशल में भी 3.5%, टीम कमीशन भी 2.5% और डोनेशन सहाय में भी 0.5, यानी कि लगभग 12% जितना सिस्टम को देना होगा ये सेवाएं या फिर दुकान वाले को, जो कि हमारी सिस्टम में बटेगा। हमारे लोग उनके घर पे जाएंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे, उनके पास जाएंगे सेवा लेने के लिए या दुकान में चीज़ें लेने के लिए। तब उनको कस्टमर के साथ बार्गेन करके जितना कमीशन देना है या डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट देने के कस्टमर को, और 12% जब कस्टमर पे करेगा तब 12% ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम में कट जाएगा, और बाकी का पैसा जो है वो दुकानदार या फिर सेवाएं देने वाले को मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, मानो कि 100 रुपया डॉक्टर फीस ले रहा है, तो डॉक्टर ने मान लीजिए कि बाकी का चीज़ चार्ज जो है वो डिस्काउंट के रूप में दे दिया, 100 रुपया फाइनल हुआ, तो 100 रुपये में से 12 रुपया जो है वो इस सिस्टम में कट जाएगा, और 8 रुपीज़ डॉक्टर्स को मिल जाएंगे, यानी 88 रुपया डॉक्टर्स को मिल जाएगा, या फिर दुकान वाले को भी इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से सेवा या सर्विसेज में हमारी सिस्टम काम करेगी। फिर अभी ग्राहकों को जो मैंने बोला कि 20 से 25% जितना डिस्काउंट है वो कैसे मिलेगा, तो अगर ग्राहक के उसके अंदर पार्ट कर दिए हैं 0 to 2500, यानी 2500 रुपये तक का खरीदी करते हैं तो 5000, 2500 से 5000 तक के लिए 7500, 5000 से 7500 के लिए 10%, सॉरी मैं कहने में गलत कह गया कुछ, 2500 तक 5% डिस्काउंट मिलेगा, 2500 से 5000 तक 7.5% मिल जाएगा, 5000 से 7500 तक में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 7500 से 10,000 में 12.5%, और 10,000 एंड अबाव यानी 10,000 से ज़्यादा कोई खरीदी करता है तो 15% डिस्काउंट ऑटोमेटिक डायरेक्ट मिल जाएगा। अब 5% दो जगह पे बांटा गया है एक्स्ट्रा। विश लिस्ट अगर कोई ग्राहक बनाता है, विश लिस्ट यानी क्या कि हमको हर महीने में, ये महीने में हमको इतना चावल चाहिए, इतना धनिया चाहिए, इतना टमाटर चाहिए, इतना साबुन चाहिए, इतना पेस्ट चाहिए, इतना ये, मतलब पूरा लिस्ट बना के दे देगा हमको कि एक महीने में हम इतनी खरीदी करने वाले हैं। अगर 90% उसका मैच करते हैं आप, जो चीज़ें आपने मांगी हुई हैं पहले महीने के शुरुआत में ही हमको लिस्ट दे दिया कि हम इतनी चीज़ें लेंगे, और पूरा 90% अगर मैच करते हैं, 100% की बात नहीं करें, 90% भी वो लिस्ट मैच खाती है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप हमको पहले बताएंगे तो उतना ही उत्पाद जो है वो हमको पहले पता चल जाएगी कि कितना डिमांड रहने वाला है इस महीने। तो किसान को, दूध उत्पादक को या फिर लघु उद्योग वाले को हम दे सकते हैं कि इतना आपको करना है, तो उनका भी वेस्टेज नहीं जाएगा, तो उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर लाइक और कमेंट आपको देना है, जिसके ऊपर पूरा हमारा जो सिस्टम है 10% बढ़ने वाला है। वो लाइक और कमेंट आपके देंगे तो सिस्टम और बेहतर बनने वाली है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, बुरी की भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ बुरी है, तो सुधार क्या करना है, चाहे कि क्या कौन सी चीज़ बुरी है वो उत्पाद या वस्तु में, तो वो बताएंगे, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को अच्छी बना पाएंगे, या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, दो में से एक चीज़ होगा। तो लाइक्स और कमेंट से आपको करना है, तो एक टारगेट दिया जाएगा, रोज़ की 20 लाइक और रोज़ के 10 कमेंट। तो इस तरह से 5%, अगर आपने 90% भी उसको मैच किया, यानी कभी एक आध दिन रह गया तो चलेगा, तो 90% अगर मैच कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से टोटल 25% जितना आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अब कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे चलते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन में प्रचार में पैसा कैसे बटेगा। ठीक है,
तो हर तालुका लेवल पर दिखाए गए टर्नओवर, अब जो टर्नओवर जितना होने वाला है उसका कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत बांट दिया गया है। प्रतिक्रिया यानी लाइक्स में 1.5%, टिप्पणी में 1.5%, पोस्ट में 1.5%, वीडियो पोस्ट में 4%। ठीक है, तो मान लीजिए आपके तालुका में 10,000 परिवार है, ठीक है, हमारे जो सदस्य हैं वो काम जुड़ जाते हैं और 12,500 के आसपास की खरीदी करते हैं, तो टोटल टर्नओवर जो होगा वो 12% होगा। फिर प्रतिक्रिया टिप्पणी वो जिसमें जितना लिखा है उतना उनको बांट दिया जाएगा, मतलब उतना साइड पे रखा जाएगा। तो टोटल टर्नओवर का जो लाइक्स बनता है, मानो कि 48 लाख रुपया बनता है, तो उसमें से 1.5% जो है वो वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने वाला है, लेकिन प्रतिक्रिया इसका परसेंटेज में सुधार आने वाला है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ये अभी समझने के लिए इस तरह से पूरा पैसा जो है डिवाइड होगा टर्नओवर के हिसाब से। मान लीजिए कि वीडियो में 4% दिया गया है, तो 4% कितना होगा 12 करोड़ का, लगभग 48 लाख रुपया। तो 48 लाख रुपया जो है वो बांट दिया जाएगा जितने लोगों ने वीडियो बनाए हैं उतने लोगों में। ठीक है, इस तरह से पूरा पैसा बंटने वाला है। आगे समझते हैं ये पूरा, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। विज्ञापन प्रचार में पैसा कैसे बटेगा, तो लाइक्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको 100 लाइक्स एक दिन में मिलते हैं और 1 लाइक्स की कीमत बनती है 70 पैसा, तो आपको 70 रुपया रोज के हिसाब से मिलेगा। तो 30 दिन में 2100 रुपया लाइक्स के मिल सकते हैं। इस तरह से पूरा जो चीज़ बांट दिया है, आपको कितने लाइक्स मिलते हैं, आपने कितने वीडियो बनाए, आपने कितने कमेंट्स किए, उसके ऊपर पूरा ये आपके इनकम की डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है 6,000 रुपया एक व्यक्ति को मिल सकता है, तो वो 4,000 भी बन सकता है, कितना काम किया कितने लाइक्स मिले, और 10,000 भी बन सकता है, ज़्यादा काम किया और ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा वीडियो बनाया ज़्यादा लाइक्स मिले, उसके हिसाब से। ठीक है, ये हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने वाले हैं, विज्ञापन में कैसा पैसा मिलेगा उसके ऊपर। आगे देखते हैं, यही यहाँ पर भी यही कहा गया है कि मान लीजिए कि आपको डेली 60 लाइक्स मिलते हैं, एक लाइक्स की कीमत 70 पैसा है, ऐसा पकड़ के चलिए, तो 1242 रुपया सिर्फ लाइक्स के मिलेंगे। इसी तरह से कमेंट के 400 रुपया मिलेंगे, पोस्ट के 1,000 रुपया मिलेगा, वीडियो बनाने के मान के रोज़ 2 वीडियो बनाए तो इस हिसाब से 2,000 रुपये आपको वीडियो बनाने के मिलेंगे। इस हिसाब से 4,700 रुपया आपको मिले। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, हमने बहुत कम पकड़ के यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आप 10,000 भी कमा सकते हैं, शायद यहाँ पर 4,000 भी कमा सकते हैं। आप कितना काम करेंगे, कितने लाइक्स मिलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है, जो हमने आगे कहा आपको। अब और एक चीज़ है विज्ञापन में हमने डाली हुई, वो है टॉप 100। ठीक है, टॉप 100 में आपको हर तालुका वाइज की बात कर रही है। टॉप 100 में पैसा बटने वाला है, जो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी 1 नंबर को 0.10%, 2 नंबर को 0.05 और 3 नंबर को 0.05 के 3 हिस्से किए जाएंगे। इस तरह से बटेगा। फिर 0.20 से 20 एक पोर्शन साइड पे किया जाएगा, उसमें 5 से 25 वाले 20 लोगों को बट जाएगा। फिर 0.040 साइड पे रखेंगे, उसमें टॉप 26 to 100 वाले लोगों को बांट दिया जाएगा। तो लगभग 10,000 के एवरेज अभी दिख रही है। आगे बात करते हैं टीम में कमीशन कैसे बढ़ेगा। टीम यानी जो भारत में राज्य वाइज, फिर खंड वाइज, खंड प्रचारक, राज्य प्रचारक बन रहे हैं, खंड प्रचारक बन रहे हैं, फिर जिला प्रचारक बन रहे हैं, फिर तालुका, ये जो सारे बन रहे हैं, फिर कस्बा प्रचारक, फिर गांव प्रचारक, ये इन लोगों के लिए कैलकुलेशन है, जिसमें 5% जो है वो मोहल्ला वितरक यानी डिलीवरी बॉय या फिर मोहल्ले में जो डिलीवरी करेगा उसको 5% जाएगा। मान लीजिए वो अपने मोहल्ले में 20 लोगों को इसमें जोड़ने का उनका काम है, सबको जोड़ना, किसान को जोड़ना, पशुपालक को जोड़ना, खरीदार को जोड़ना या फिर दुकान वाले को जोड़ना, जो भी लोग हैं उनको हमारे साथ जोड़ना। 20 फैमिली अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और 12,500 रुपया का एक फैमिली खरीदी करता है, तो लगभग 2.5 लाख रुपया जितना टर्नओवर होगा उस मोहल्ले का, उसी की बात करते हैं, उनके मोहल्ले में इतना टर्नओवर होगा तो लगभग उनकी इनकम 12,500 रुपया होगी 5% के हिसाब से। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब जो गांव है वो गांव प्रचारक जो है उसको क्या मिलेगा, तो उसके लिए 1.5% जो है वो साइड पर रखा गया है। ठीक है, अब 1.5% में कितना हो सकता है, तो मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 8 और एक गांव में 8 मोहल्ले हैं, तो 2.5 लाख एक मोहल्ले के टर्नओवर है, मैक्सिमम पकड़ के चल रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो
8 मोहल्ले हैं तो लगभग 20 लाख हो जाएगा, एक मोहल्ले का 2.5 लाख, तो 8 मोहल्ले का 20 लाख हो जाएगा, तो 20 लाख का 1% यानी लगभग 30,000 रुपया उनको मिल सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा गांव प्रचारक को 30,000 इस हिसाब से मिलने वाला है। अगर ये 25 हो जाएगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर 15 हो गया तो इससे कम आ सकता है 30,000 से। उसी हिसाब से गाँव का ही एक बंदा, हर गाँव से एक बंदा आएगा कस्बा टीम में, जो जिसको भी 1.5% बांटा गया है, तो उनको भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि 10 गांव के बीच में 10 लोगों को कस्बा टीम 10 लोगों की कस्बा की टीम बनाई जाएगी, हर गांव से एक बंदे को लेकर, तो उनको भी 30,000 इसी तरह से आने वाले हैं। फिर तालुका में भी तालुका में 10 ऐसे कस्बा बनने वाले हैं, 10 खंड बनने वाले हैं 10 गांव के। उस हिसाब से इसके भी उसका जो टर्नओवर होगा उसका 0.5% यानी आधा प्रतिशत जो है वो साइड पे रखा जाएगा, और 25 लोगों की टीम बनेगी। हर बंदे के आसपास हर बंदे को लगभग 40,000 मिलेगा। तो तालुका वाले को 35 या 40,000 यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया गया है, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। एक मेन बंदा जो रहेगा उसको 40,000 रहेगा। फिर उसके बाद किसी को 15,000 सैलरी वाले लोग भी ले सकते हैं, किसी को 20,000 वाले सैलरी वाले भी ले सकते हैं, कोई 30,000 सैलरी वाले भी, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसे हम उन लोगों को इसमें काम पे रखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी 0.10%, तो यहाँ पर 80,000 इस हिसाब से दिखाया गया है। जोन में भी 0.10%, जिसमें 1,92,000 दिखाया गया है। ये ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जोन में हमने 1 लाख ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख आने की संभावना है, तो 2 लाख तक आ सकता है। इसी हिसाब से स्टेट की टीम में भी 0.10, तो यहाँ पर भी 2,88,000 दिखा रहा है, हमने 1.25 लाख रुपया ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो टीम का कैलकुलेशन है वो टीम का कमीशन बटने वाला है। आगे देखते हैं, और एक चीज़ भी है जो टीम में कैसा पैसा बटेगा वो बता रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करने वाली है। सबसे पहले है कोर टीम, यानी कि हमारे 5 लोग मुख्य जो लोग हैं उनकी एक टीम बनेगी। उनके लिए 0.25% रखा गया है, जो कि बहुत कम है। 0.25% कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। तो हमारे कुल 5 लोग जो कोर टीम के सदस्य रहेंगे, या फिर 11 लोग रह सकते हैं, या फिर 10 लोग भी रह सकते हैं, उनके लिए ये फंड रिक्वायर किया गया है। फिर नेशनल टीम बनेगी, 0.10 उनके लिए रखा जाएगा साइड पे। फिर उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारे 15, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 लोग भी रह सकते हैं। जितना टर्नओवर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आदमी नए रखे जाएंगे, और फिर उनके बीच में बढ़ जाएगा। फिर साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए 0.05 रखा गया है। तो जो भी साइंटिस्ट हमको अच्छी प्रोडक्ट्स में या फिर चीज़ों में अपना रिसर्च करके बताएंगे, तो जो भी रिसर्चर्स रहेंगे 200, 500, उन लोगों के अंदर ये सारा पैसा बांट दिया जाएगा, तो वो हमको हेल्प कर पाएंगे इस हिसाब से। इसी हिसाब से प्रोडक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, उनके लिए 0.10%, तो वो एक्सपर्ट हमको सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि ये चीज़ें इस तरह से बनानी है वगैरह वगैरह, इसमें ऐसे करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, इतना कम करने से इतना नुकसान कम होगा वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, सेवाएं के एक्सपर्ट हैं, स्किल एक्सपर्ट हमने इसलिए रखे हुए हैं कि कोई बंदे को मान लीजिए वेल्डिंग सीखना है, कार रिपेयरिंग सीखना है, मोटर रिपेयरिंग सीखना है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, मतलब कोई भी चीज़ तुरंत सीखनी है, तो 2 महीने में स्पेशली उसको एक कोर्स दिया जाएगा। उस कोर्स में सब कुछ सिखा दिया जाएगा 2 महीने में सिर्फ, और तुरंत सिखाने की उसमें प्रावधान होगी, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, ताकि तुरंत सीख जाए। तो हम भारत में सबसे ज़्यादा स्किल्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और तुरंत रोजगार लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए रखा गया है। फिर अदर्स जो हम शायद कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए 0.20 रखा है, तो वो 0.05 के 4 और खंड हो सकते हैं। और फिर रह गया क्रिएटर, यानी कि जिसने ये योजना बनाई है उनके लिए ये 0.10% जो है वो रखा गया, यानी मतलब कुछ भी नहीं, 0.10 क्या हो गया, कुछ भी नहीं, उतना प्रतिशत पूरे 100 में से 0.10% जो है वो क्रिएटर के लिए रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी टीम की कमीशन ख़त्म होती है, बात ख़त्म होती है। यहाँ पर आगे देखते हैं 5% जो था वो यहाँ पर इस तरह से बट रहा था। अब आगे देखते हैं दानदाताओं की सहाय के लिए पैसा कैसे बटेगा। हमको कुछ ये बड़े काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, ठीक है। तो कैसे सब लोगों के पास डोनेशन लेंगे, तो ये जो हमारी टीम बन रही है, गाँव वाली, कस्बा वाले, फिर ये जो हमारे डिलीवरी वाले हैं, ये सब लोग जो हैं वो अपने गांव, तहसील, सब जगह से डोनेशन लेंगे, और इस डोनेशन
जो ले रहे हैं वो एक रकम इकट्ठा होगी, तो उसमें हमने एक नाम दे दिए हैं। 1100 रुपये वाले जो हैं उसको ब्रोंज नाम दिया है, 2500 रुपये वाले को सिल्वर नाम दिया है, 11,000 वाले को गोल्ड नाम दिया है और 25,000 वाले को डायमंड नाम दिया है, और उससे ज़्यादा वाले को प्लेटिनम। तो जो भी डोनेशन ले रहे हैं हम, तो उनको कुछ न कुछ आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगे। उस आशय से, उस हेतु से हमने इसको कुछ 1% इस तरह से बाइफरकेट किया है कि हम फिर हर महीने 6 साल तक, 60 महीने तक उनको, 5 साल तक, 60 महीने तक कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो इतना परसेंटेज उसके लिए साइड पे रखेंगे। 6 महीने या फिर 1 साल के बाद चालू करेंगे, पहले दिन से नहीं चालू करेंगे। 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब हम सद्धर हो जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ये सिस्टम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ताकि उनको कुछ मिलता रहे। तो अभी हमको जो डोनेशन दे रहे हैं वो हमको सहाय कर रहे हैं, देश को खड़ा करने के लिए एक अच्छी भावना से काम करें। तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम हमारे हिसाब से उनको कुछ सहाय करने की या फिर कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे 6 महीने या 1 साल के बाद। अभी वो कंफर्म नहीं कह सकते। अब ये जो डोनेशन के रूप में जो पैसा आने वाला है वो तालुका में कितना प्रतिशत रहेगा, जो भी डोनेशन इकट्ठा होगा तो तालुका में 50% रह जाएगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब वहीं पर अकाउंट उनका खुलेगा, तालुका लेवल का अकाउंट खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अकाउंट खुलेगा, खंड लेवल का खुलेगा, वहीं पर पैसा स्थित हो जाएगा। यानी जो भी डोनेशन होगा वो 50% जो है वो तालुका में ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ पर लिखा गया है। पूरे नेशनल लेवल पे कितना पैसा आएगा, 25%, मतलब टोटल जो दान आ रहा है उसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमने लोन और स्टोरेज की बात की थी, तो जो भी पैसा बच जाएगा वो स्टोरेज में जाएगा, कहीं पर बचेगा, कहीं पर भी पैसा बचेगा वो स्टोरेज में जाएगा। और देश की समस्या और लोन देने में, शुरुआत में हम लोन देने पे ज़्यादा भार देंगे ताकि लोगों को ज़्यादा खड़ा कर पाएंगे। फिर आने वाले 5-6 महीने, साल में लोन देने की ज़रूरत कम हो जाएगी, हमारा समुदाय बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम लोन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये जो राशि है 4.5% वो बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में इस रुपये का हर महीने हम इस्तेमाल करेंगे। तो 0.25% वाली 2 समस्या, 0.15 वाली 4 समस्या, 0.10 वाली 9 समस्या, 0.05 वाली 20, मतलब इतना रुपया जो आएगा, इतनी समस्याओं का समाधान 185 समस्याओं का समाधान हम हर महीने कर सकते हैं। तो लोगों द्वारा समस्याएं लाई जाएंगी, उन्हीं के द्वारा समाधान भी लाया जाएगा। फिर वोटिंग के आधार पे, सबके मत के आधार पे लोग बताएंगे कि सबसे पहले कौन सी समस्या का समाधान करना है। मान लीजिए कि 500 समस्या आ गई और 500 समाधान भी आ गए, तो पहले कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। वोटिंग के जरिए लोग जो बोलेंगे उस समस्या का समाधान हम करेंगे। इस हिसाब से धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हम करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाना चाहता कि क्या समस्याएं हैं और कैसे इसका समाधान करें, लेकिन अच्छी आइडिया देने वाले, फिर सेना के लिए सहायता है, ठीक है, करप्शन निकालने के लिए कुछ हमने आइडियाज़ लगाए हैं, ठीक है, अच्छे देश के लिए, देश को खड़ा कर सके ऐसे अच्छे आइडिया के लिए हमने कुछ पैसा निकाला है। फिर कुछ लोग ट्रस्ट या एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पैसा निकाला है। अच्छे साइंस के टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, उनके लिए पैसा निकाला है। और कोई भी टेक्नोलॉजी में अच्छा रिवोल्यूशन लाता है, उनके लिए पैसा निकाला है। मतलब बांटने के लिए पैसा सब चीज़ों में रखा है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनने वाली है और हर महीने हम 185 यानी 185 समस्या जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से कुछ समस्या ऐसी भी हो सकती है कि हर महीने हमको पैसा देना पड़े, कुछ समस्या ऐसी होगी जो एक ही बार में निपटाई जा सकती है। ठीक है, तो एक हमारी लीगल टीम रहेगी, एक हमारी स्पेशल टीम रहेगी जो इसके ऊपर निगरानी रखेगी कि जितने नई समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो उसके लिए हमने ये सारी सुविधाएं रखी है कि देश में जितनी भी समस्या खड़ी होती है, जिसमें सरकारें अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं या फिर कर नहीं रही हैं या फिर उनके दायरे में नहीं आती हैं, तो ऐसी सारी समस्या के समाधान के लिए ये पैसा जो है वो पूरे देश में इस तरह से बंटने वाला है। वो समस्याएं जो है वो आपके द्वारा, सबके द्वारा लाई जाएगी और सबके द्वारा समाधान भी लाया जाएगा। और वोटिंग के जरिए हम कौन सी समस्या पहले सुलझाएंगे वो तय करके इस तरह से हम देश की समस्याओं को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद सबका। और
स्थानीय स्वदेशी बाजार की ओर से आप सबका धन्यवाद। और जिन्होंने वीडियो तीनों देख लिए हैं, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। आप कौन से लेवल पे जुड़ना चाहते हैं, फार्मर के लेवल से जुड़ना चाहते हैं या फिर दूध उत्पादक के उसमें जुड़ना चाहते हैं, लघु उद्योग करने के लिए कैसे जुड़ना चाहते हैं, लघु उद्योग नया चालू करना है तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर प्रचारक बन के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है ssbazaar.world। उस पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आप अपनी राय दीजिए और जल्दी से हमारे साथ, हमारी इस योजना के साथ लोगों को भी जल्दी से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम बहुत जल्द आने वाले 1-1.5 महीने या 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर पूरा टीम खड़ा करके इसको लॉन्च कर सके, चालू कर सके और कार्यरत कर सके ज़मीनी स्तर पर। इस तरह से आप सभी को जुड़ना है और सभी को काम करना है और सब मिलके, सबका ही फायदा है ना। हर घर को रोजगार है, इसमें कोई भी जुड़ने वाले बंदे को, एक बंदे को भी कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। तो सबसे महत्व की बात यही है कि किसी को भी नुकसान नहीं है, सबको फायदा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबको फायदा देने वाली ये विन विन सिचुएशन है और हर घर को रोजगार मिलने वाला है दोस्तों। तो आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि सबको जोड़िए, आप भी जुड़ जाइए, सबको जोड़िए, सबको बताइए। और स्थानीय स्वदेशी बाजार की ओर से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।